क्या आपको भूतों से डर लगता है? अगर हाँ, तो शुरू करते हैं आज की एक अनोखी कहानी जिसमें हम आपको ले चलेंगे कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में। मेरा नाम विकास है और चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। कोलकाता के नेशनल लाइब्रेरी भारत में सिर्फ ज्ञान का भंडार ही नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां भूतपूर्व किस्से और भयंकर समग्राम भी होते हैं। 1836 में इस महत्वपूर्ण संस्थान की शुरुआत हुई और इसके साथ एक धनी इतिहास जुड़ा हुआ है। इस पुस्तकालय में भूतों के साथ होने वाले कुछ प्रमुख समग्राम भी हैं, जिन्होंने कर्मचारियों और यातायात करने वाले लोगों को प्रश्न छोड़ दिया है। नेशनल लाइब्रेरी में एक प्रमुख भूतपूर्व समग्राम में लेडी मेटकाल्फ के भूत का संबंध है। किस्सा है कि लेडी मेटकाल्फ एक अंग्रेज महिला थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में पुस्तकालय की मुख्य थी। उनकी दुखद कहानी है कि वह एक खोई हुई हथियार ढूंढते समय पुस्तकालय के कैंपस में ही एक दुर्घटना में मर गई। उनकी अचानक मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उनकी आत्मा अब भी पुस्तकालय के कॉरिडोरों में घूमती है। अब भी वह खोई हुई हथियार को ढूंढ रही है। कई सदस्य कहते हैं कि वे रात को पुस्तकालय के अंदर उसके कदमों की आवाज सुनते हैं। एक और डरावनी कहानी वॉरेन हेस्टिंग्स की मूर्ति के आसपास घूमती है, जो पुस्तकालय के द्वार मंडल में प्रतीत होती है। कहा जाता है कि इस मूर्ति में जीवन है। गार्ड और रात के पहरे वाले ने देखा है कि मूर्ति रात भर में हिल रही है या अपनी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कुछ लोग इससे आवाज आने की भी कहानियां सुनाते हैं। जब कुछ संवेदनशील इसे हवा और तापमान के परिवर्तन का कारण मानते हैं, तब भी कुछ लोग इसे अद्भुत शक्तियों के कार्य से जोड़ते हैं। नेशनल लाइब्रेरी के आंतरिक स्टैक्स में भी डरावने समग्राम हुए हैं। कर्मचारियों ने बताया है कि जब वे कम रोशनी वाले कॉरिडोरों में भटकते हैं, तब एक अदृश्य प्रकोप उनके पीछे हो रहा है। कुछ ने तापमान में अचानक गिरावट सर्दी के दिनों में भी को महसूस किया है, जो उनकी कमर पर गर्मी की लहर छोड़ती है। सबसे चिंताजनक घटनाओं में से एक में एक स्कूल के विद्यार्थी लोग शाम को पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने कहानी सुनाई कि प्रतिमाओं के बीच में छाया जैसी आकृतियां घूमती हुई दिखाई दी और हल्के भूतपूर्व सरगम की आवाज सुनी। भयभीत होकर उन्होंने पुस्तकालय छोड़ दिया, अपनी किताबें पीछे छोड़कर। अक्सर यहाँ आने वाले लोगों ने असमझे ध्वनियों की कहानियां सुनाई हैं, जैसे कि पंखुड़ियों की हरकत या किसी के अजनाखों से देखा जा रहा है। पुस्तकालय के अध्ययन कक्ष भी भयानक अनुभवों का स्थल रहा है। यहाँ के लोगों ने अचानक हवाओं की लहर, तितलियों की ज्योतियों की चमक और अजन आंखों द्वारा देखे जाने का एहसास करने की कहानियां सुनाई हैं। इन भूतपूर्व कथाओं के बावजूद कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी अब भी दुनिया भर से विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित कर रही है। कई लोग इसे भूतपूर्व को पकड़ने या संस्थान के भयानक माहौल को खुद भी अनुभव करने की उम्मीद से आते हैं। चाहे आप भूतपूर्व में विश्वास करने वाले हों या न हों, ये आश्चर्यजनक है कि कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी घटनाओं को पेश करने वाली भूतपूर्व स्थलों में एक विशेष स्थान रखती है, जहां इतिहास, साहित्य और भूतपूर्व किस्से को एक ऐसे तरीके से मिलाती है जो उन लोगों को प्रभावित करती है और उनको उलझा देती है जो इस पवित्र स्थल के भीतर की ओर डरिंग हैं। अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग थ्योरी ब्रेकर।